कागज पर नाम लिखकर जला दो। वशीकरण मंत्र। मोहिनी मंत्र। कागज पर नाम लिखकर वशीकरण करना बेहद कठिन माना जाता है और यह वशीकरण बहुत कारगर है। कागज पर नाम लिखकर वशीकरण करना चाहता है ते हम ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ प्राचीन तथा रहस्यमय टोटके बताने रहे हैं, जिनकी सहायता से आप अपने घर बैठे किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने वश में करके उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं और वह भी बिना किसी को हानि या क्षति पहुंचाए। इस मंत्र का अच्छाई यह है कि किसी व्यक्ति के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता है। यह वशीकरण क्रिया एक प्रकार से टोटका है जो असम के क्षेत्रों में काफी प्रचलित है, जहां मां कामाख्या की सबसे अधिक पूजा होती है। इसे करने के लिए काम्या सिंदूर को सबसे उत्तम माना गया है। अगर आपके पास काम्या सिंदूर नहीं है तो आप पूजा में उपयोग किए जाने वाले सिंदूर को बाजार से लेकर आएं और 3 दिन तक उसे अपने घर के पूजा गृह में रखें और उसकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद चौथे दिन एक कोरे कागज पर आप नाम लिखकर जला दे और मंत्रों का सही उच्चारण और सही विधि विधान का प्रयोग करें तो आप 100% सफल वशीकरण क्रिया को कर सकते हैं। साधक चाहे तो किसी भी महिला या पुरुष को सच्चे दिल से प्यार करता है और उसकी मोहब्बत पाना चाहता है तो ही उसने इस वशीकरण उपाय का प्रयोग करना उचित होगा, क्योंकि यह उपाय साधक के मन के विचार उस स्त्री या पुरुष तक पहुंचाता है। मित्रों, इसे एनर्जी ट्रांसफर भी कहा जा सकता है और अगर साधक को उस वांछित व्यक्ति पर सच्चा प्यार हो तो वह इस वशीकरण उपाय को करके अपने मन में बसा प्यार उस वांछित व्यक्ति के मन में पहुंचा सकता है। आपको सबसे पहले यह बात समझनी होगी कि किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने के लिए सबसे पहले मन में विश्वास आवश्यक होता है। अगर आपका विश्वास और संकल्प दृढ़ है तो आपके विश्वास और संकल्प की शक्ति और मंत्रों की ऊर्जा दोनों मिलकर ही किसी भी तांत्रिक क्रिया को सफल बनाते हैं। इस मंत्र के प्रयोग से प्रेमी या प्रेमिका या पति या पत्नी के साथ प्रेम संबंध सुधारे जा सकते हैं, या अगर कुछ अनबन है तो उसे दूर किया जा सकता है। सफेद कागज पर नाम लिखकर जला दे और करें अपने प्रेम का वशीकरण। कागज या भोजपत्र के ऊपर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम इस सिंदूर के घोल से लिखें और नाम लिखने के बाद इस कोरे कागज को अपने साथ लगातार 7 दिनों तक रखें। 8वें दिन इस कागज को जला दें और इसकी राख को तुलसी के पौधे के जड़ पर अर्पित कर दें। यह अत्यंत ही तीव्र वशीकरण टोटका है, पर अगर आपको इस क्रिया में पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो धैर्य रखें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस क्रिया को एक बार जरूर करें। कई लोगों को इस क्रिया से अत्यंत फायदा मिला है। अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो आपको भी इस क्रिया का अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। केवड़े का फूल से वशीकरण। केवड़े का फूल और उसकी जड़ को तांत्रिक क्रियाओं में अत्यधिक उत्तम माना गया है। दोस्तों, किसी भी वशीकरण क्रिया के लिए अगर इस वशीकरण क्रिया को आप दिवाली की रात को करते हैं तो आपको अति शीघ्र इसके शुभ परिणाम मिलते हैं, अन्यथा आप इस क्रिया को किसी भी दिन कर सकते हैं। हम जो मंत्र बताएंगे वह मंत्र सिद्ध करना बहुत ही जरूरी है। मंत्र प्रयोग करने के लिए सबसे पहले केवड़े का शुद्ध फूल लेना है जो कहीं से भी टूटा ना हो और बिल्कुल ताजा हो। अब सबसे पहले किसी एकांत स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और इस फूल को अपने सामने रखें और मन में उस व्यक्ति का ख्याल करते हुए जिसके ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं। मित्रों, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम विश्वदेवाय महाकाल रुद्राय नमः। मंत्र जाप करने के बाद केवड़े का फूल की डंठल से एक कोरे कागज के ऊपर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखें। एक बात का खास ध्यान रखें कि केवड़े का फूल से जब आप कोरे कागज के ऊपर नाम लिखेंगे तब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाम थोड़ा ध्यान से लिखें। नाम लिखने के बाद एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल या घी डालें और उस दिए की आपकी मदद से इस कोरे कागज को जला दें। कागज को जलाते समय उसी मंत्र का 11 बार फिर से जाप करें। अगर आपने सही विधि से इस क्रिया को किया तो आपको इस शुभ परिणाम अति शीघ्र प्राप्त होंगे और वह आप पर बहुत जल्द मोहित हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा।
दूसरा वशीकरण, इस कागज पर नाम लिखकर जला दे। इस वशीकरण क्रिया को आप केवल सोमवार के दिन ही कर सकते हैं और वह भी रात करीब 8 बजे के बाद। और एक बात का ध्यान रखें कि इसे महीने में सिर्फ एक ही बार करें, बार बार करने से नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर एक बार में आपकी क्रिया सफल नहीं होती है तो कम से कम 30 दिन तक दोबारा इस क्रिया को ना करें। इस क्रिया को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी जो हम बता देते हैं। कृपया ध्यान से सुनें। पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल सिंदूर, चंदन का लेप, 11 कपूर के दाने, अनार के छोटी सी लकड़ी, एक नींबू होना चाहिए, एक चौकोर बड़ा कोरा कागज जो बिल्कुल भी फटा नहीं होना चाहिए। इस क्रिया को करने से पहले एक बात का अवश्य ध्यान दें कि इस क्रिया को करते समय आपको काले वस्त्र धारण करने हैं। सोमवार को रात 8 बजे के बाद किसी एकांत स्थान पर उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और सबसे पहले चंदन में लाल सिंदूर मिलाएं और उनका एक घोल बनाएं। अब अनार के छोटी डंडी को लेकर उस चंदन और सिंदूर के घोल से उस कोरे कागज के ऊपर हम बताएंगे उस मंत्र को 51 बार लिखें और मंत्र के बीच में जहां अमुक लिखा है वहां पर आप उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। मंत्र है ओम आदिरूपेणी अमुक क्री मम वश कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, मंत्र लिखने के बाद इसी मंत्र का 512 बार फिर से जाप करें और 11 कपूर के दाने की मदद से इस कोरे कागज को जला दें। अब इस कोरे कागज की राख को किसी सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर गाड़ दें और उसके ऊपर से एक नींबू निचोड़ दें और पीछे मुड़कर ना देखें और वापस आ जाएं। अगर आपने सच्चे मन और सही विधि विधान से इस क्रिया को किया तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसके सफल परिणाम जरूर दिखेंगे। काली स्याही से नाम लिखकर वशीकरण। यह वशीकरण क्रिया भी एक टोटका है, पर इसे करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे। यह टोटका तभी सफल होगा जब आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र सभी सही दशा में होंगे, क्योंकि अगर आपकी कुंडली की किसी भी ग्रहों की दशा अगर सही नहीं हुई तो आपके काम में बाधा आएगी और यह टोटका सफल नहीं होगा। यह अत्यंत सरल टोटका है। इसे करने के लिए कोरे कागज के ऊपर काली स्याही से उस व्यक्ति या महिला का नाम लिखें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं और इस कागज को ले जाकर गणेश मंदिर में गणेश जी के चरणों में रख दे और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। गणेश जी के चरणों में कागज को रखते समय एक बात का ध्यान दें कि आपको इस क्रिया को करते समय कोई ना देखें। हमेशा की तरह हम आपसे फिर इस बात का अनुरोध करेंगे कि इस वशीकरण क्रिया और टोटके का उपयोग अति सावधानी से करें और इनका उपयोग तभी करें जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो। दोस्तों, यह टोटका वशीकरण मंत्र क्या यह केवल अफवाह है कि कागज पर नाम लिखकर जला दे तुरंत होगा वशीकरण हो जाता है? यह प्रश्न अक्सर हमसे पूछा जाता है। हम आपके यह कहना चाहेंगे कि यदि आपको तंत्र की जानकारी नहीं है तो आपके लिए यह केवल ढोंग होने वाला है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति को तंत्र साधना की जानकारी होती है वह व्यक्ति एक कागज के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर सकता है। यदि आप भी कागज पर नाम लिखकर वशीकरण विधि को करके थक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिली तो आप हमारे टोटके तथा मंत्र कर सकते हैं।